के गोले छोड़े गए, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। यानी श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर ही कब्जा कर लिया है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, राष्ट्रपति भवन पर तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंच चुके हैं। स्विमिंग पूल में ये लोग, ये देखिए, पूरे राष्ट्रपति भवन पर आप देखिए सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे खुद राष्ट्रपति भवन छोड़कर चले गए। और वहाँ के जो सांसद हैं उनको भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर पीट दिया। इसकी उसी तस्वीरें आप जी हिंदुस्तान पे देख रहे हैं कि ये जो तस्वीर है आप देखिए कि किस तरीके से राष्ट्रपति भवन के अंदर जो स्विमिंग पूल है उसमें लोग नहा रहे हैं और पूरे राष्ट्रपति भवन पर कब्जा प्रदर्शनकारियों का हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए श्रीलंका की है और वहां पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर है और काफी लंबे समय से ये प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरीके से लगातार वहां पर महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल से लेकर हर चीज की महंगाई बढ़ती देखकर वहां पर लोग सड़कों पे उतरे हैं। इसके पहले आपने देखा होगा कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री, तमाम जो मंत्री सांसद थे, वो लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति राजपक्षे उनको भी अपना राष्ट्रपति भवन छोड़ के वहाँ से निकलना पड़ा और उस पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर रखा है। सड़कों पर आप देखिए हजारों लाखों की तादाद में लोग उतर पड़े हैं और वहाँ पर आप देखिए स्थानीय लोग ही लंका को जला रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि यहाँ पर जो हालात बने हैं, जो आर्थिक संकट के हालात बने हैं, उससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। जो भी नेता मिल रहा उसको पीट, इसके पहले भी खबर बताई थी आपको कि वहाँ पे तमाम मंत्रियों को पीट दिया गया था, सांसदों को पीट दिया था और आज भी कुछ सांसदों को पीटने की खबर सामने आ रही। और ये तस्वीर आप देखिए, ये राष्ट्रपति भवन की है जहाँ अंदर स्विमिंग पूल पर लोग पहुँच चुके हैं। पूरे भवन पर कब्जा कर लिया है प्रदर्शनकारियों ने। तो आवाम ने अब बगावत कर दी है क्योंकि अब हालात हाथ से निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री नए आए और उनको ये माना जा रहा था कि बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे हालात से निपटने का, लेकिन वो भी कुछ खास अभी तक कर नहीं पाए। और उसके बाद फिर देखिए जनता सड़कों पर है और अब राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी राष्ट्रपति भवन छोड़ के वहाँ से निकल चुके हैं और उस पर आवाम ने कब्जा कर लिया है। तस्वीरें आप देखिए, इसको तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ प्रदर्शनकारी हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, सड़क हो, राष्ट्रपति भवन हो, हर जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, आंसू गैस से गोले भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि हजारों लाखों की तादाद में सड़कों पर आवाम उतर चुकी है और बगावत कर दी है सरकार के खिलाफ। इसके पहले इसका नतीजा आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री और तमाम उनकी कैबिनेट को भंग कर दिया गया। नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई गई, उनसे उम्मीद थी, लेकिन जो हालात फिलहाल श्रीलंका के हैं, आर्थिक संकट में श्रीलंका गुजर रहा है, उसमें वो उन प्रधानमंत्री के पास भी करने के लिए कुछ खास नहीं रह गया था। अब ऐसे में आप देखिए जनता सड़कों पर है और महंगाई का आलम यह है, वहाँ पर आलू 350 रुपया किलो, टमाटर 400-500 रुपया किलो मिल रहा है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में जनता सड़कों पर आप देखिए, ये देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्विमिंग पूल में भारतीय प्रदर्शनकारी और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी। आप देखिए शहर में सिर्फ आपको आवाम ही आवाम नजर आई, लाखों की संख्या में लोग अपने घर के बाहर निकले हैं, आवाम ने वहां पर बगावत कर दी है। हालांकि आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का इस्तेमाल लगातार किया तो जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी आवाम भड़क चुकी है क्योंकि अब हालात बद से बदतर हो गए और इसलिए जनता को ये रुख अख्तियार करना पड़ा है। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया है। अब आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो लोग हैं उनके अंदर काफी नाराजगी है। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। श्रीलंका में हालात बद से बदतर हो गए हैं और राष्ट्रपति भवन अलग अलग जगहों पर तस्वीरें सामने आ रही जहां पर अब प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। ये बड़ी खबर, श्रीलंका में हालात बद से बदतर हो गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, पुलिस जो है इन प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश कर रही, लेकिन अब आप सोचिए कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं क्योंकि श्रीलंका में हालात, आर्थिक स्थितियां बद से बदतर हो गई है। और जिसको देखते हुए अब आप देखिए
कि राष्ट्रपति गोटबाया प्रेसिडेंट हाउस छोड़कर चले गए। झड़प हुई, करीब अभी तक जो जानकारी है उसमें करीब सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन जनता में गुस्सा है, जनता में नाराजगी है अपने नेताओं को लेकर। अभी तक श्रीलंका में आप देखिए एक ही परिवार का पूरा कब्जा था, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तमाम उनके बेटे हों। परिवारवादी पूरी सत्ता थी और उसका खामियाजा आप देखिए कि किस तरीके से श्रीलंका को भुगतना पड़ा। नए प्रधानमंत्री आए लेकिन वो भी इन हालात में क्या चमत्कार कर पाएंगे। उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जनता सड़कों पर उतरी हुई है। आर्थिक संकट को लेकर जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। आंदोलनकारियों ने उनकी नाराज़गी राष्ट्रपति से है और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया है और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के सरकारी आवास पर कब्जा किया गया है और लंबे समय से उनके खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ भी आंदोलन चल रहा था। तो ऐसे में अब राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी प्रेसिडेंट हाउस छोड़कर निकल गए हैं। लोग अब उनको लग रहा है कि हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में पूरे श्रीलंका में विद्रोह के हालात हो गए हैं और लगातार अब वो लोग जो प्रदर्शनकारी है वो चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति से अब सत्ता संभल नहीं रही है, अब उनको छोड़ना चाहिए और लगातार इसका विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया गया, सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चारों तरफ आप देखिए हंगामा ही हंगामा मचा हुआ है। और अच्छा, इन सब के बीच एक बड़ी खास बात ये भी, और वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं कि एक तरफ हंगामा हो रहा है और दूसरी तरफ वहाँ पे मैच भी हो रहा है। तो ये भी एक तस्वीर है वहीं श्रीलंका की है, जहाँ पर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच चल रहा है, लेकिन वहाँ पर भी लोग पहुँच चुके हैं। वहाँ पर भी तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी विरोध प्रदर्शन करने पहुँच चुके हैं। और अगर हम राजधानी कोलंबो की बात करें, कोलंबो की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पर हालात और बिगड़ते चले गए हैं और वहाँ पे आंदोलन उग्र हो गया है। सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है हालात से निपटने के लिए। और चूंकि वहाँ पे पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि अब लोगों को, वहाँ की सरकार को, पुलिस प्रशासन को ये लग रहा है कि भाई उसको ना लूट लिया जाए, तो पेट्रोल पंपों की अब निगरानी बढ़ा दी गई है। आम लोग रोज पुलिस, आर्मी और एयरफोर्स के साथ झड़प कर रहे हैं। आज राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार पुलिस और सेना सड़कों पर उतरी है, लोगों को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए एक तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ पर राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया। और जो महंगाई का आलम है, आप देखिए वानगी, आप देखिए कि बैगन 480 रुपया किलो बिक रहा है, सेब 1200 रुपया किलो बिक रहा है। तो अब ऐसे में लोगों के पास क्या विकल्प है? पेट्रोल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, पेट्रोल है ही नहीं। और भारत की तरफ लोग मदद की आस लगाए थे। इसके पहले भारत सरकार की तरफ से गेहूं और तमाम जो चीज़ें उनको राहत सामग्री भेजी गई थी, लेकिन इन सब के बीच अब आप देखिए जो श्रीलंका के हालात हैं वो बेकाबू हो गए। जनता को लग रहा है कि इस सरकार के हाथ में, इसके बस में कुछ नहीं है। लगातार लोग मुखालफत कर रहे हैं। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था। नए प्रधानमंत्री बने विक्रम सिंघे, उनका एक लंबा तजुर्बा रहा है, लेकिन उनके हाथ से भी अब बात निकलती जा रही है। और जनता की नाराज़गी राष्ट्रपति से भी है, क्योंकि राष्ट्रपति से उम्मीद बहुत थी, लेकिन वो हालात पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। और ये हालात कोई 1-2 महीने में नहीं बिगड़े, ये हालात काफ़ी लंबे समय से बिगड़ते चले गए और फिर धीरे धीरे करके अब हालात ये हो गए हैं कि लोग अब दाने दाने के लिए तरस गए। अब वो विदेशों पर निर्भर हैं। भारत ने एक पड़ोसी होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी से भी उधर से अपील की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी राहत सामग्री भेजी थी, लेकिन अब ये हालात देखिए, हालात बद से बदतर हो गए। पेट्रोल की कीमत तो इतनी हो गई है कि अब पुलिस प्रशासन को भी लगता है कि कहीं लूट न हो जाए। ये हज़ारों की संख्या में लोग जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर रखे हैं, पेट्रोल पंपों की निगरानी में अब तो पुलिस और सेना को लगाया जा रहा है। तो अब आप देखिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब बंद हो चुके हैं और वहाँ की जनता दम त्राही कर रही है। गैस ख़त्म हो चुका है, गैस की किल्लत हो गई है। तो अब लगातार जो हालात हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ख़ासकर अगर मिडिल क्लास की बात करें तो उनकी तो कमर टूट गई है। वहाँ पर हालात बहुत गड़बड़ हो गए हैं। वहाँ के महंगाई, बढ़ती महंगाई चरम पर है और ये श्रीलंका की
आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। रोज़मर्रा से जो चीज़ें थी वो बहुत महंगी हो चुकी हैं और उनको खाने पीने की चीज़ें तक नहीं मिल पा रही हैं, और जो मिल भी रही हैं वो करीब 200-400 गुना अधिक रेट पर चीज़ें मिलने इसके बाद अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों को वो अपनी सरकार पर भरोसा नहीं रहा, सड़कों पर उतर गए हैं। और आप देखिए गाले स्टेडियम जहाँ पे मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का, वहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं। अच्छा, एक तस्वीर ये भी बड़ी दिलचस्प है कि एक तरफ तो श्रीलंका जल रहा है और वहाँ कुछ लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं और खेल रहे हैं, तो ये भी एक वानगी है। लेकिन यहाँ पर हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ जनता सड़कों पर उतर आई और दूसरी तरफ राष्ट्राध्यक्ष जो है अपना भवन खाली करके भाग रहे हैं वहाँ से। तब आप सोचिए कि जनता इतनी उग्र है कि उनके सामने जो कोई भी पड़ रहा है, सांसद को पीट दिया। इसके पहले हमने 2-3 महीने पहले भी आपको बताया था कि उस दौरान में भी मंत्री आवास पर भी पहुंच गए थे, कब्जा करने की कोशिश किया, जो भी मिलता था उनको पीट देते थे, क्योंकि जनता काफ़ी नाराज़ है। लोग त्रस्त हो गए हैं महंगाई से, आर्थिक संकट से। अब ऐसे में आप देखिए आवाम ने ही जनता को जलाना श्रीलंका को जलाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं रहा। क्योंकि अब देखिए, अब आम लोगों को, जो आम मिडिल क्लास लोग हैं, जो ये आम लोग हैं, उनको रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उनके हाथ से वो चीज़ें निकलती जा रही हैं। अब ऐसे में लोगों को गुस्सा फूट पड़ा है। तो आप देखिए सड़कों पे हज़ारों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। जो मुद्रा भंडारण है, विदेशी मुद्रा भंडारण जो किसी देश के लिए बहुत ज़रूरी होता, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इससे ये है कि वो ज़रूर चीज़ों का आयात नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो किल्लत है वो ईंधन, उसके वजह से और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और वहाँ की तस्वीर ये है कि पेट्रोल डीजल के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। सेना जो है पेट्रोल पंप का पहरा दे रही है कि वहाँ पर लूट न हो जाए। और ये तस्वीरें आप देख ही लीजिए कि किस तरीके से अब तो राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया और राष्ट्रपति महोदय खुद वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी उन्होंने। हालांकि इसके पीछे आप सोचिए कि महीनों से प्रदर्शन चल रहा था और जनता काफ़ी परेशान थी। पहले उन्होंने राष्ट्रपति भवन को घेर लिया, उसके बाद उस पर कब्जा कर लिया। इस दौरान तस्वीरें आप देखिए, दूसरी तस्वीर आप देखिए, राष्ट्रपति वहाँ से कैसे निकल रहे हैं। उनका पूरा सामान आप देखिए, जो उनके साथ के लोग उनका सामान लेके वहाँ से किस तरीके से भाग रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से, जहाँ पर कोलंबो में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। राष्ट्रपति भवन जाने वाली सड़क पर यह झड़प हुई है। कोलंबो पुलिस ने हवाई फायरिंग की है, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। दरअसल झड़प के दौरान करीब 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इस वक्त श्रीलंका में जो हालत है बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है, खराब है। कोलंबो में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई है। जो लोग हैं देखिए किस तरीके से सड़कों पर उतरे हुए हैं। बैरिकेड्स लगाया गया था बकायदा पुलिस की तरफ से, उसको इन लोगों ने तोड़ दिया। हजार की संख्या में इस वक्त राष्ट्रपति भवन जाने वाली सड़क पर प्रदर्शनकारी खड़े हैं। कोलंबो पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है इनके ऊपर। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पे लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। जिस तरीके से आर्थिक संकट में श्रीलंका है, अब जनता सड़कों पर उतर आई, उसको सरकार और राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं है। तस्वीरें आप देखिए, पुलिस लाख कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर आप देखिए, कितने लोग आक्रोशित हैं और यहाँ पर आंसू गैस से गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें बताया जा रहा है करीब 100 लोग घायल हुए, उससे अधिक लोग घायल हुए हैं। कोलंबो पुलिस ने हवाई फायरिंग की है, टियर गैस भी यहां पर छोड़े गए। लेकिन देखिए कितनी ज्यादा लोगों की संख्या है, तादाद है। लोगों ने इस बैरिकेड को भी हटा दिया। कुछ लोग इसमें घायल जरूर हुए, लेकिन बहुत सारे लोग राष्ट्रपति भवन के भीतर भी घुस गए। राष्ट्रपति राजपक्षे आवास छोड़ करके भाग चुके हैं। इस वक्त जैसे ही ये धावा बोलते हुए यहाँ श्रीलंका नागरिक नजर आए, प्रदर्शनकारियों ने सांसदों को भी यहाँ पर निशाना बना दिया। बता दें कि गुस्सा जो है लोगों का 7वें आसमान पे। सत्ता परिवर्तन के बाद भी यहाँ पर कुछ हालात बदले नहीं है, स्थिति सामान्य नहीं है, महंगाई आसमान छू चुकी है। बिल्कुल, ये 5 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पहली तस्वीर में आप देखिए राष्ट्रपति भवन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है और श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस एक्शन कर रही है और महंगाई के खिलाफ लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। और राष्ट्रपति भवन में जो स्विमिंग पूल है उसमें भी जो प्रदर्शनकारी है वो घुस गए, वहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। और पूरे श्रीलंका में, खासकर कोलंबो की बात करें तो कोलंबो में अलग अलग जगहों से लोग आए और वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जल गई लंका। देख लीजिए आप इस वक्त श्रीलंका में क्या हालात है यहाँ।
और इधर श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में घुसे हैं प्रदर्शनकारी। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर लोगों ने कब्जा कर लिया पूरी तरीके से। तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। श्रीलंका में महंगाई के खिलाफ सड़क पर श्रीलंका के नागरिक इस वक्त उतरे हुए हैं। और इन सब के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी मांग है कि आप इस्तीफा दीजिए। और पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प भी हुई है। राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए हैं राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। और ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों में जबरदस्त नाराजगी है क्योंकि जो हालात श्रीलंका बने हैं ये एक दो महीने में नहीं बने हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपति हैं कि अपने कंट्रोल नहीं करी। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो उनके लोग हैं वो वहाँ से सामान लेकर भागते हुए नजर आए। राष्ट्रपति की तस्वीर देखिए जब वो वहाँ से निकल रहे थे, भागते हुए तस्वीर। तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं वो आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। पूरा राष्ट्रपति भवन छोड़ करके भागे गोटबाया यहाँ से और सीधे ये तस्वीर इस वक्त हाथ में कुछ सूटकेस भी है और सामान भी है लेकर के। देखिए कैसे जैसे जान बचानी हो तो भाग जाओ, इस तरीके की स्थिति नजर आ रही है। तस्वीरों को देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति भवन पे जब यहाँ पर धावा बोला गया तमाम प्रदर्शनकारी जुट गए क्योंकि स्थिति नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं है। श्रीलंका में महंगाई आसमान छू चुकी है, लोगों के घर में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। उन सबके बीच में राष्ट्रपति कुछ इस तरीके से भागे श्रीलंका के। और ऐसी तस्वीरें मई में भी आई थी जब वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री उनको भी अपना घर छोड़ के वहाँ से निकलना पड़ा था, लेकिन लोगों में नाराजगी बहुत ज़्यादा है। और नाराजगी इस वजह से भी है कि एक ही परिवार का पूरी सरकार पर कब्जा था। गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं, उनके बेटे, तमाम उनके भतीजे, ये लोग सत्ता में थे, मंत्री से लेके प्रधानमंत्री सब लोग एक ही परिवार थे। इसके वजह से भी लोगों में काफी नाराजगी थी। और बड़ी खबर, श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इन सब के बीच आपात बैठक बुलाई है। पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई गई है और श्रीलंका में अलग अलग जगहों पर जो झड़प हुई है उसमें अभी तक 100 लोग घायल हुए हैं। और उन सब के बीच प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने आपात बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि श्रीलंका में कई महीनों से ऐसी स्थिति, ऐसे हालात हैं और इकोनॉमी एकदम वहां की ध्वस्त हो चुकी है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कई चीज़ों के दाम तो ऐसे हैं जो 5 गुना तक ज़्यादा वृद्धि जिनमें हो चुकी है। लोगों की थाली से सोचिए निवाला तक गायब होने की स्थिति श्रीलंका में आ गए हैं और एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास परिवार है उसका सर्वाइवल श्रीलंका में इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अब सत्ता परिवर्तन और जिस तरीके से उसके बाद लोगों को उम्मीद ये जगाई गई, दी गई कि ये सरकार कुछ करेगी इनके हित में, तब भी कुछ नहीं हुआ। स्थिति वैसे की वैसे रही। बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन में स्विमिंग पूल के भीतर भी घुस गए। देखिए ये तस्वीर आपके सामने है, कैसे नहाते दिख रहे प्रदर्शनकारी। गुस्से में थे, राष्ट्रपति भवन का इन्होंने घेराव किया, रोकने की कोशिश की गई, इसके बावजूद भी भीतर दाखिल हुए तो सीधा स्विमिंग पूल में छलांग लगा दिया इन प्रदर्शनकारियों ने। बिल्कुल, पहले बाहर जबरदस्त जो है झड़प हुई पुलिस से, इसके बाद हजारों की संख्या में लोग अंदर पहुंच पाए, पुलिस भी उनको रोक नहीं पाई। और अंदर राष्ट्रपति भवन में आप देखिए जिसको जहां जो मौका मिल रहा है वो कर रहा है। कुछ लोग उसमें स्विमिंग पूल में नहाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग ऊपर अपना झंडा फहरा रहे हैं। नाराजगी थी इनके राष्ट्रपति से कि आप इस्तीफा दीजिए। और फिर ये तरीका, सड़कों पे जनता आ गई और यहाँ पर विद्रोह जनता ने कर दिया और ऐसे में राष्ट्रपति को वहाँ से भागना पड़ा। और जब ये लोग अंदर पहुंचे फिर वहाँ की तस्वीरें क्या है ये देखिए। तो श्रीलंका के गृह युद्ध की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मजे कर रहे हैं लोग, गुस्से में थे। ये राष्ट्रपति भवन का घेराव करने पहुंचे थे। टीयर गैस के गोले यहाँ पर छोड़ने पड़े प्रदर्शनकारियों पर, पुलिस को। स्थिति ऐसी ज्यादा खराब थी, लेकिन जब राष्ट्रपति भवन के भीतर ये दाखिल हुए तो कुछ इस तरीके से मानो यहाँ पूल पार्टी चल रही हो, इस तरीके का नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीर है श्रीलंका की। एक तरफ श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे कुछ इस तरीके से भागे जब धावा बोल दिया गया राष्ट्रपति भवन पर, और दूसरी तरफ स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारी नहाते नजर आए श्रीलंका में। तो श्रीलंका जल रहा है और वहाँ पर विद्रोह जैसे हालात हो गए हैं। जनता को अब सरकार पर भरोसा नहीं रहा क्योंकि महंगाई चरम पर है। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर श्रीलंका से आ रही है। श्रीलंका में एक तरफ जनता सड़क पर उतर गई तो वहीं दूसरी ओर गाले में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का टेस्ट मैच भी चल रहा है। और इन सब के बीच स्टेडियम के बाहर लोगों का जबरदस्त प्रदर्शन है और खास बात इसमें यह है कि इस प्रदर्शन में श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट कप्तान भी शामिल हैं
लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर भी काफ़ी दिलचस्प हो जाती है कि नाराज़गी चरम पर है, लोग काफ़ी नाराज़ हैं, लेकिन उन सब के बीच गाले में मैच हो रहा है, लोग मैच भी देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच चल रहा है और उसके बाहर हज़ारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं और इन प्रदर्शनकारियों के साथ पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या भी हैं जो विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच गाले स्टेडियम में खेला जा रहा है, बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और खबर श्रीलंका से, जहां श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में प्रदर्शनकारी बेकाबू हो चुके हैं। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों ने अब सांसद पर अटैक कर दिया है। जी हां, भीड़ ने सांसद रजीथा को बनाया निशाना। कोलंबो में पूर्व मंत्री रजीथा सेनारत्ने को पीटा गया है। प्रदर्शन में शामिल होने आए थे सांसद रजीथा, जिन्हें पीट दिया गया प्रदर्शनकारियों द्वारा ही। देखिए, प्रदर्शन में ही शामिल होने के लिए आए हुए थे ये सांसद, लेकिन इन्हीं पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट गया। ये तस्वीरें देख लीजिए आप, किस तरीके से वहां के सांसद की पिटाई करते नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। इस वक्त श्रीलंका में हालात बहुत ज्यादा खराब है, इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। श्रीलंका में अब खाने पीने की चीजें कम हो चुकी है, ना के बराबर मिल रही है, महंगाई आसमान पर है और इन सब के बीच में आपात सेवाएं भी ठप हो चुकी हैं। देखिए, पेट्रोल और डीजल तक नहीं है अब श्रीलंका में। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति कई महीनों से बहुत बुरी चल रही थी और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से एक सांसद पर अटैक कर दिया। जो भीड़ थी उसने सांसद को ही पीट डाला। आपको बता दें कि जिस तरीके से सरकार श्रीलंका में थी वो सक्षम नहीं हो पाए, श्रीलंका की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, सरकार सही तरीके से नहीं चल पाई। उसके बाद ये जबरदस्त आक्रोश श्रीलंका की सड़कों पर। और एक और बड़ी खबर, श्रीलंका के राष्ट्रपति के इस्तीफा की मांग लगातार हो रही है। सर्वदलीय बैठक हुई, इस्तीफे की मांग की गई, गोटबाया के इस्तीफे पर बन गई है सहमति। श्रीलंकाई राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग इस वक्त की जा रही है। सर्वदलीय दरअसल बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में इस बात पर निर्णय हुआ कि श्रीलंका के राष्ट्रपति को इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दे देनी चाहिए। इस्तीफे की मांग की गई है गोटबाया से और ये भी कि राष्ट्रपति श्रीलंका छोड़ के भाग चुके हैं। ये देखिए, प्रोटेस्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीलंका में हर जगह इस वक्त और खास करके राजधानी कोलंबो में तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। 5 तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं 5 कैमरों के जरिए। देखिए, सबसे पहली तस्वीर राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने की, उसके ठीक नीचे की तस्वीर देखिए, महंगाई के खिलाफ कैसे आक्रोशित जनता सड़कों पर है। श्रीलंका में गृह युद्ध की आग आप देख रहे हैं, कहीं टीयर गैस, वाटर कैनन, सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और उपद्रवियों पर किस तरीके से पुलिस ने टीयर गैस के गोले भी छोड़े हैं। और ये देख लीजिए किस तरीके से राष्ट्रपति भवन का घेराव भी करते नजर आए, पार्लियामेंट तक पहुंच गए और सांसद को पीट दिया। राष्ट्रपति ये सारी चीजों को देख करके यहां से भाग भी निकले। वो तस्वीरें भी हमारे पास है, वो भी लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से राष्ट्रपति भवन के भीतर घुसकर भी उत्पात मचाया गया है और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इस भीड़ को देख करके कि श्रीलंकाई हर व्यक्ति आज सड़क पर ही है और इस तरीके से श्रीलंका में प्रोटेस्ट कर रहा है। वो हाथ में श्रीलंका का झंडा आप देख सकते हैं और लोगों के भीतर गुस्सा है। सरकार से तमाम सवाल, सरकार ने जिस तरीके के श्रीलंका की इकोनॉमी को ध्वस्त किया उसके बाद यहाँ के लोग गुस्से में हैं। तस्वीरें 2 आपको दिखा रहे हैं प्रोटेस्ट की। दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए, कितनी ज़्यादा हिंसक झड़प यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई, राष्ट्रपति भवन के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे। कोलंबो की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, श्रीलंका की राजधानी की, जहाँ प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए श्रीलंकाई पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके अलावा टीयर गैस भी छोड़ने पड़े और जमकर धक्का मुक्की हुई। लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के भीतर दाखिल हो जाते हैं और वहां जाकर के उत्पात मचाते हैं। बाकायदा स्विमिंग पूल में भी देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद जो राष्ट्रपति भवन के भीतर स्विमिंग पूल है उसमें नहाते हुए नजर आते हैं, उसका भी मजा लेते हैं। तो हिंसक झड़प हो रही है, कई 100 लोग इसमें घायल हुए हैं इस हिंसक झड़प में। श्रीलंका की ये तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारी। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर लोगों ने कब्जा किया। श्रीलंका में महंगाई के खिलाफ सड़क पर लोग, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जबरदस्त झड़प। राष्ट्रपति भवन छोड़कर के भाग चुके हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति इस वक्त। ये तस्वीरें देख लीजिए आप, श्रीलंका की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की स्थिति वहां पर इस वक्त मची हुई है और क्या हालात है वहां पर देख लीजिए। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन के भीतर घुसे प्रदर्शनकारी, कब्जा कर लिया, घर छोड़कर भाग गए हैं। गोटबाया राजपक्षे वो यहां पर मौजूद नहीं है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति जो श्रीलंका के हैं वो कैसे भाग रहे हैं। कुछ 4-5 सूटकेस अपने साथ ले गए और सीधे उन्होंने
यहाँ से निकलना ही मुनासिब समझा। देखिए, सांसद तक की पिटाई की गई है, राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की जा रही है। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। सर्वदलीय बैठक और उसमें ये फैसला लिया गया कि राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा की मांग लगातार की जा रही है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड को तोड़ दिया, राष्ट्रपति भवन में भी दाखिल हो गए और संकट लगातार गहराता जा रहा है श्रीलंका में। राष्ट्रपति भवन में घुस करके तोड़फोड़ भी किया गया है और राष्ट्रपति इतना मजबूर कर दिया गया कि पार्लियामेंट छोड़ करके भागने को वो मजबूर हो गए। इस वक्त ऐसी स्थिति है श्रीलंका में, तो बहुत खराब स्थिति है। देखिए, भारत ने भी हर संभव मदद की थी, जितना हो सकता था, खाने पीने की चीज़ें, बाकी सब कुछ भारत ने अपने स्तर पे मदद की थी। लेकिन किसी देश की इकोनॉमी अगर इस तरीके से ध्वस्त हो जाएगी, वो खुद उठने लायक नहीं होगा, तो पड़ोसी मुल्कों से चाहे जितनी भी उसको मदद मिल जाए वो काफ़ी नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा और इस वजह से ये स्थिति किसी भी देश में बन सकती है। इकोनॉमी यहाँ की बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। देखिए, आरबीआई भी आगे आया, बैंकों के निर्देश भी दिए गए थे आरबीआई की तरफ से कि किस तरीके से निपटा जाए इस पर, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस श्रीलंका में बनी हुई है। क्राइसिस है, भारी आर्थिक संकट के बीच ये तस्वीरें, ये खबर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से। एक और बड़ी खबर, श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई गई है। श्रीलंका में अलग अलग जगहों पर झड़प में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि आर्थिक संकट से इस वक्त श्रीलंका जूझ रहा है और ये कई महीनों से, तकरीबन अब 1 साल का ये वक्त होने को आया है जहां आर्थिक संकट का खतरा श्रीलंका पे मंडरा रहा था। उस वक्त भी सरकारें नहीं संभली, एक दूसरे पे आरोप लगाती रहीं। स्थिति आज इतनी खराब हो गई है कि इस देश के राष्ट्रपति को पार्लियामेंट छोड़ करके भागना पड़ रहा है, संसद छोड़ करके वो भागे हैं। देश के राष्ट्रपति के साथ ये किया गया। इधर प्रधानमंत्री हैं जो सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और उसके बाद अब इमरजेंसी मीटिंग में तमाम मुद्दों पर चर्चा। और एक ही मुद्दा श्रीलंका में, देखिए, सबसे बड़ी अभी एक ही चीज है, इकोनॉमिक क्राइसिस। जिस तरीके से श्रीलंका इसका शिकार हुआ है उसके लिए श्रीलंकन्स जो हैं वो यहाँ की सरकार को ही दोष दे रहे हैं। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया था और देखिए, इसी के तहत आरबीआई की तरफ से भी कई सारे स्टेप्स लिए गए थे। बैंकों को निर्देश दिया गया था कि स्थिति थोड़ी सामान्य हो क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, खाने पीने तक की चीजें नहीं है। सोचिए, जो आपातकालीन सेवाएं होती है वो तक अब ठप करने की नौबत आ गई है श्रीलंका में। पेट्रोल डीजल नहीं है, कुछ मूवमेंट नहीं होगा, सारी चीजें लगभग खत्म हो चुकी हैं। आलू प्याज के दाम आप सोचिए आसमान छू रहे हैं, 400-800 रुपए किलो ऐसी सब्जियां श्रीलंका में इस वक्त मिल रही हैं और ये स्थिति आन पड़ी है श्रीलंका में। आप अंदाजा लगाइए, गरीब परिवार या लोअर मिडिल क्लास इस वक्त किस तरीके से सरवाइव कर पा रहा होगा श्रीलंका में, कितनी स्थिति ज्यादा खराब है। श्रीलंका की इकोनॉमी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। भारत की तरफ से भी हाथ बढ़ाया गया था, श्रीलंका के साथ सभी वैध व्यापार सौदों का यहाँ पर कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी श्रीलंका की स्थिति नहीं संभल पा रही है। राष्ट्रपति भवन से लेकिन आज जो श्रीलंका से तस्वीरें सामने आई हैं, वाकई हर कोई चौंक जा रहा है उन तस्वीरों को देख करके। जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन के भीतर घुस करके एक तरीके से उत्पात मचा रहे हैं, क्योंकि गुस्से में ये देखिए कैसे स्विमिंग पूल में नहाते नजर आ रहे हैं, यहाँ मौज मस्ती करते भी नजर आए हैं प्रदर्शनकारी। ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो राष्ट्रपति भवन के भीतर घुसे, जिनकी पुलिस से भी झड़प हुई, लेकिन उन सब के बीच में ये तस्वीरें भी उसी श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की है। एक तरफ बाहर एकदम झड़प हो रही है, कई लोग घायल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो लोग प्रदर्शनकारी भीतर घुस गए वो स्विमिंग पूल में नहाते नजर आए हैं, मूड रिफ्रेश करते नजर आए हैं स्विमिंग पूल में। ये तस्वीरें हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की और ये प्रदर्शनकारी हैं जो बाहर पुलिस से झड़प करते हैं और महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं और भीतर आकर के एकदम रिलैक्स मूड में नजर आते हैं। दो तस्वीरें देख लीजिए प्रोटेस्ट की, सड़कों पर उतरे हैं और दूसरी तरफ ये राष्ट्रपति भवन के भीतर की तस्वीर है। स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारी नहाते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति फिलहाल गोटाबाया राजपचे भाग चुके हैं क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उनके निवास को पूरा घेर लिया था, पार्लियामेंट पे जाकर के प्रोटेस्ट किया था और सांसद तक को नहीं बख्श रहे हैं ये लोग, उसकी भी पिटाई इन्होंने की है। मौजूदा स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। आर्थिक संकट के बीच में सत्ता संभाल रहे राष्ट्रपति गोटाबाया को आज ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा कि उन्हें श्रीलंका छोड़ के भागना ही पड़ा। कोलंबो से निकल चुके हैं वो। 5 तस्वीरें आज के श्रीलंका में क्या कुछ हुआ है, ये ताज़ा तस्वीरें आपके सामने। इससे पहले भी ऐसे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन आज की ये 5 तस्वीरें इस वक्त की आप ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं।
कैसे श्रीलंका में जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा। नौबत ये आई कि राष्ट्रपति निकल गया, राष्ट्रपति भवन छोड़ करके भागे हैं बाकायदा वो। महंगाई के खिलाफ आक्रोश जनता में, पुलिस और जनता के बीच में झड़प हो रही है। श्रीलंका में गृह युद्ध की आग देख लीजिए। जहां तक नजरें श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की सड़कों पर आज सिर्फ और सिर्फ श्रीलंकाई आपको नजर आएंगे। झंडा लिया अपने देश का, कई सवाल सरकार से। उपद्रवियों को किस तरीके से काबू में करने के लिए पुलिस ने एक्शन लिया, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। टीयर गैस भी यहां पर छोड़ना पड़ा और स्विमिंग पूल में किस तरीके से प्रदर्शनकारी नहा रहे हैं देख लीजिए, वो भी तस्वीर। ये 4 तस्वीरें देख लीजिए, अफरा तफरी। तो 5वीं तस्वीर आपको इससे ठीक उलट नजर आएगी, जो राष्ट्रपति भवन के भीतर की तस्वीर है। और एक और बड़ी खबर, श्रीलंका में एक तरफ जनता सड़क पर उतर गई है तो वहीं दूसरी ओर गाले में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का टेस्ट मैच भी चल रहा है। स्टेडियम के बाहर लोगों का जबरदस्त प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। टेस्ट मैच है ये, देखिए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में आज ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है और कुछ चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे तय होती हैं और ये तयशुदा वक्त के हिसाब से टेस्ट मैच शुरू हुआ है। श्रीलंकाई कई पूर्व क्रिकेटर्स जो हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल भी हैं इस वक्त, लेकिन दूसरी तरफ ये हम वहीं श्रीलंका के स्टेडियम की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां गाला में एक तरफ यहां बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है तो दूसरी तरफ स्टेडियम के भीतर यहां पर मैच भी खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में टेस्ट मैच की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो श्रीलंका में इस वक्त स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इकॉनमी पूरी तरीके से बैठ चुकी है, वहाँ की रिवाइव करने की कोशिश की गई, भारत की तरफ से भी मदद का हाथ बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा वहाँ कुछ भी सुधार देखने को नहीं मिला क्योंकि इकॉनमी वहाँ के इस वक्त ज़ीरो हो चुकी है, बिल्कुल डाउन जा चुकी है। ऐसी स्थिति यहाँ पे खड़ी हो गई है। तस्वीरें देख लीजिए, स्टेडियम के भीतर श्रीलंकाई जो क्रिकेटर्स हैं वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का टेस्ट मैच। और एक और बड़ी खबर, श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। देखिए पूर्व क्रिकेटर्स सनथ जयसूर्या हैं, आवाम के साथ खड़े होकर के उनकी आवाज़ बनते नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी सरकार से सवाल कई पूछे। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर हैं सनथ जयसूर्या, जो इस वक्त इस श्रीलंकाई नागरिक के साथ प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हैं, शामिल हुए हैं। देखिए आपको बता दें कि यहाँ से तो राष्ट्रपति श्रीलंका के भाग ही चुके हैं, प्रदर्शनकारियों ने निवास को घेर लिया है और श्रीलंकी राष्ट्रपति जो हैं कुछ 2-4 सूटकेस लेकर के भागते हुए नजर आए थे। जब प्रदर्शनकारियों ने हर तरफ से उनके निवास को घेर लिया तो उनके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि बेहद उग्र नजर आ रहे थे ये प्रदर्शनकारी। तो श्रीलंका की इकोनॉमी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि इतना इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त श्रीलंका से देखने को मिल रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि बाकी चीज़ें डे टू डे लाइफ की छोड़ दीजिए, आप रोज़मर्रा की चीज़ें तो नहीं मिल रही हैं, इमरजेंसी सर्विसेज भी ठप करनी पड़ रही हैं। यातायात अगर ठप तो जीवन ठप। नमस्कार, जी हिंदुस्तान पर आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच लोगों का गुस्सा भड़क गया है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति भवन पर लोगों ने कब्जा कर लिया, राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए हैं राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। प्रदर्शनकारियों पर फिलहाल आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। यानी श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर ही कब्जा कर लिया है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, राष्ट्रपति भवन पर तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंच चुके हैं। स्विमिंग पूल में ये लोग, ये देखिए पूरे राष्ट्रपति भवन पर आप देखिए सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे खुद राष्ट्रपति भवन छोड़कर चले गए। और वहाँ के जो सांसद हैं उनको भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर पीट दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी हिंदुस्तान पे देख रहे हैं कि ये जो तस्वीर है आप देखिए कि किस तरीके से राष्ट्रपति भवन के अंदर जो स्विमिंग पूल है उसमें लोग नहा रहे हैं और पूरे राष्ट्रपति भवन पर कब्जा प्रदर्शनकारियों का हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए श्रीलंका की है और वहां पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर है और काफी लंबे समय से ये प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरीके से लगातार वहां पर महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल से लेकर हर चीज़ की महंगाई बढ़ती देखकर वहां पर
लोग सड़कों पर उतरे हैं। इसके पहले आपने देखा होगा कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री, तमाम जो मंत्री सांसद थे, उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति राजपक्षे, उनको भी अपना राष्ट्रपति भवन छोड़ के वहाँ से निकलना पड़ा और उस पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर रखा है। सड़कों पर आप देखिए हज़ारों लाखों की तादाद में लोग उतर पड़े हैं और वहाँ पर आप देखिए स्थानीय लोग ही लंका को जला रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर जो हालात बने हैं, जो आर्थिक संकट के हालात बने हैं, उससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। जो भी नेता मिल रहा उसको पीट, इसके पहले भी खबर बताई थी आपको कि वहाँ पे तमाम मंत्रियों को पीट दिया गया था, सांसदों को पीट दिया था और आज भी कुछ सांसदों को पीटने की खबर सामने आ रही। और ये तस्वीर आप देखिए, ये राष्ट्रपति भवन की है, जहाँ अंदर स्विमिंग पूल पर लोग पहुँच चुके हैं। पूरे भवन पर कब्जा कर लिया है प्रदर्शनकारियों ने। तो आवाम ने अब बगावत कर दी है, क्योंकि अब हालात हाथ से निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री नए आए और उनको ये माना जा रहा था कि बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे हालात से निपटने का, लेकिन वो भी कुछ खास अभी तक कर नहीं पाए। और उसके बाद फिर देखिए जनता सड़कों पर है और अब राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी राष्ट्रपति भवन छोड़ के वहाँ से निकल चुके हैं और उस पर आवाम ने कब्जा कर लिया है। तस्वीरें आप देखिए, इसको तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ प्रदर्शनकारी हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, सड़क हो, राष्ट्रपति भवन हो, हर जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, आंसू गैस से गोले भी छोड़े जा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि हजारों लाखों की तादाद में सड़कों पर आवाम उतर चुकी है और बगावत कर दी है सरकार के खिलाफ। इसके पहले इसका नतीजा आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री और तमाम उनकी कैबिनेट को भंग कर दिया गया। नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई गई, उनसे उम्मीद थी, लेकिन जो हालात फिलहाल श्रीलंका के हैं, आर्थिक संकट में श्रीलंका गुजर रहा है, उसमें वो उन प्रधानमंत्री के पास भी करने के लिए कुछ खास नहीं रह गया था। अब ऐसे में आप देखिए जनता सड़कों पर है और महंगाई का आलम यह है, वहाँ पर आलू 350 रुपया किलो, टमाटर 400-500 रुपया किलो मिल रहा है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में जनता सड़कों पर आप देखिए, ये देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्विमिंग पूल में नहाते प्रदर्शनकारी और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी। आप देखिए शहर में सिर्फ आपको आवाम ही आवाम नजर आई, लाखों की संख्या में लोग अपने घर के बाहर निकले हैं। आवाम ने वहां पर बगावत कर दी है। हालांकि आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का इस्तेमाल लगातार किया तो जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी आवाम भड़क चुकी है, क्योंकि अब हालात बद से बदतर हो गए और इसलिए जनता को ये रुख अख्तियार करना पड़ा है। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया है। अब आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो लोग हैं उनके अंदर काफी नाराजगी है। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। श्रीलंका में हालात बद से बदतर हो गए हैं और राष्ट्रपति भवन अलग अलग जगहों पर तस्वीरें सामने आ रही जहां पर अब प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। ये बड़ी खबर, श्रीलंका में हालात बद से बदतर हो गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, पुलिस जो है इन प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश कर रही, लेकिन अब आप सोचिए कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, क्योंकि श्रीलंका में हालात, आर्थिक स्थितियां बद से बदतर हो गई है। और जिसको देखते हुए अब आप देखिए कि राष्ट्रपति गोटबाया प्रेसिडेंट हाउस छोड़कर चले गए। झड़प हुई, करीब अभी तक जो जानकारी है उसमें करीब सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन जनता में गुस्सा है, जनता में नाराजगी है अपने नेताओं को लेकर। अभी तक श्रीलंका में आप देखिए एक ही परिवार का पूरा कब्जा था, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तमाम उनके बेटे हों, परिवारवादी पूरी सत्ता थी और उसका खामियाजा आप देखिए कि किस तरीके से श्रीलंका को भुगतना पड़ा। नए प्रधानमंत्री आए, लेकिन वो भी इन हालात में क्या चमत्कार कर पाएंगे। उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जनता सड़कों पर उतरी हुई है। आर्थिक संकट को लेकर जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। आंदोलनकारियों ने, उनकी नाराजगी राष्ट्रपति से है और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया है और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के सरकारी आवास पर कब्जा किया गया है और लंबे समय से उनके खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ भी आंदोलन चल रहा था। तो ऐसे में अब राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी प्रेसिडेंट हाउस छोड़कर निकल गए हैं।
लोग अब उनको लग रहा है कि हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में पूरे श्रीलंका में विद्रोह के हालात हो गए हैं और लगातार अब वो लोग जो प्रदर्शनकारी है वो चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति से अब सत्ता संभल नहीं रही है, अब उनको छोड़ना चाहिए और लगातार इसका विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया गया, सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चारों तरफ आप देखिए हंगामा ही हंगामा मचा हुआ है। और अच्छा, इन सब के बीच एक बड़ी खास बात ये भी, और वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं कि एक तरफ हंगामा हो रहा है और दूसरी तरफ वहाँ पे मैच भी हो रहा है। तो ये भी एक तस्वीर है वहीं श्रीलंका की है, जहाँ पर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच चल रहा है, लेकिन वहाँ पर भी लोग पहुँच चुके हैं। वहाँ पर भी तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी विरोध प्रदर्शन करने पहुँच चुके हैं। और अगर हम राजधानी कोलंबो की बात करें, कोलंबो की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पे हालात और बिगड़ते चले गए हैं और वहाँ पे आंदोलन उग्र हो गया है। सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है हालात से निपटने के लिए। और चूँकि वहाँ पे पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि अब लोगों को, वहाँ की सरकार को, पुलिस प्रशासन को ये लग रहा है कि भाई उसको न लूट लिया जाए, तो पेट्रोल पंपों की अब निगरानी बढ़ा दी गई है। आम लोग रोज़ पुलिस, आर्मी और एयरफोर्स के साथ झड़प कर रहे हैं। आज राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार पुलिस और सेना सड़कों पर उतरी है, लोगों को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, एक तरफ आंसू गैस से गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर करंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ पर राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया। और जो महंगाई का आलम है, आप देखिए वानगी, आप देखिए कि बैगन 480 रुपया किलो बिक रहा है, सेब 1200 रुपया किलो बिक रहा है। तो अब ऐसे में लोगों के पास क्या विकल्प है? पेट्रोल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, पेट्रोल है ही नहीं। और भारत की तरफ लोग मदद की आस लगाए थे। इसके पहले भारत सरकार की तरफ से गेहूं और तमाम जो चीज़ें उनको राहत सामग्री भेजी गई थी, लेकिन इन सब के बीच अब आप देखिए जो श्रीलंका के हालात हैं वो बेकाबू हो गए। जनता को लग रहा है कि इस सरकार के हाथ में, इसके बस में कुछ नहीं है। लगातार लोग मुखालफत कर रहे हैं। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। नए प्रधानमंत्री बने विक्रम सिंघे, उनका एक लंबा तजुर्बा रहा है, लेकिन उनके हाथ से भी अब बात निकलती जा रही है। और जनता की नाराज़गी राष्ट्रपति से भी है, क्योंकि राष्ट्रपति से उम्मीद बहुत थी, लेकिन वो हालात पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। और ये हालात कोई 1-2 महीने में नहीं बिगड़े, ये हालात काफ़ी लंबे समय से बिगड़ते चले गए और फिर धीरे धीरे करके अब हालात ये हो गए हैं कि लोग अब दाने दाने के लिए तरस गए। अब वो विदेशों पर निर्भर हैं। भारत ने एक पड़ोसी होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी से भी उधर से अपील की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी राहत सामग्री भेजी थी, लेकिन अब ये हालात देखिए, हालात बद से बदतर हो गए। पेट्रोल की कीमत तो इतनी हो गई है कि अब पुलिस प्रशासन को भी लगता है कि कहीं लूट न हो जाए। ये हज़ारों की संख्या में लोग जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर रखे हैं, पेट्रोल पंपों की निगरानी में अब तो पुलिस और सेना को लगाया जा रहा है। तो अब आप देखिए, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब बंद हो चुके हैं और वहाँ की जनता दम त्राही कर रही है। गैस ख़त्म हो चुका है, गैस की किल्लत हो गई है। तो अब लगातार जो हालात हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ख़ासकर अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो उनकी तो कमर टूट गई है। वहाँ पर हालात बहुत गड़बड़ हो गए हैं। वहाँ के महंगाई, बढ़ती महंगाई चरम पर है और ये श्रीलंका की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। रोज़मर्रा से जो चीज़ें थी वो बहुत महंगी हो चुकी हैं और उनको खाने पीने की चीज़ें तक नहीं मिल पा रही हैं। जो मिल भी रही हैं वो करीब 200-400 गुना अधिक रेट पर चीज़ें मिलने। इसके बाद अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों को वो अपनी सरकार पर भरोसा नहीं रहा, सड़कों पर उतर गए हैं। और आप देखिए, गाले स्टेडियम जहाँ पे मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का, वहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं। अच्छा, एक तस्वीर ये भी बड़ी दिलचस्प है कि एक तरफ तो श्रीलंका जल रहा है और वहाँ कुछ लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं और खेल रहे हैं। तो ये भी एक वानगी है। लेकिन यहाँ पर हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ जनता सड़कों पर उतर आई और दूसरी तरफ राष्ट्राध्यक्ष जो है अपना भवन खाली करके भाग रहे हैं वहाँ से। तब आप सोचिए कि जनता इतनी उग्र है कि उनके सामने जो कोई भी पड़ रहा है, सांसद को पीट दिया। इसके पहले हमने 2-3 महीने पहले भी आपको बताया था कि उस दौरान में भी मंत्री आवास पर भी पहुंच गए थे, कब्जा करने की कोशिश किया, जो भी मिलता था उनको पीट देते थे, क्योंकि जनता काफ़ी नाराज़ है। लोग त्रस्त हो गए हैं महंगाई से, आर्थिक संकट से। अब ऐसे में आप देखिए
आवाम ने ही जनता को जलाना श्रीलंका को जलाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं रहा। क्योंकि अब देखिए, अब आम लोगों को, जो आम मिडिल क्लास लोग हैं, जो ये आम लोग हैं, उनको रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उनके हाथ से वो चीज़ें निकलती जा रही हैं। अब ऐसे में लोगों को गुस्सा फूट पड़ा है। तो आप देखिए, सड़कों पे हज़ारों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। जो मुद्रा भंडारण है, विदेशी मुद्रा भंडारण जो किसी देश के लिए बहुत ज़रूरी होता, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इससे ये है कि वो ज़रूर चीज़ों का आयात नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो किल्लत है वो ईंधन, उसके वजह से और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और वहाँ की तस्वीर ये है कि पेट्रोल डीजल के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। सेना जो है पेट्रोल पंप का पहरा दे रही है कि वहाँ पर लूट न हो जाए। और ये तस्वीरें आप देख ही लीजिए कि किस तरीके से अब तो राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया और राष्ट्रपति महोदय खुद वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी उन्होंने। हालांकि इसके पीछे आप सोचिए कि महीनों से प्रदर्शन चल रहा था और जनता काफ़ी परेशान थी। पहले उन्होंने राष्ट्रपति भवन को घेर लिया, उसके बाद उस पर कब्जा कर लिया। इस दौरान तस्वीरें आप देखिए, दूसरी तस्वीर आप देखिए, राष्ट्रपति वहाँ से कैसे निकल रहे हैं। उनका पूरा सामान आप देखिए, जो उनके साथ के लोग उनका सामान लेके वहाँ से किस तरीके से भाग रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से, जहाँ पर कोलंबो में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। राष्ट्रपति भवन जाने वाली सड़क पर यह झड़प हुई है। कोलंबो पुलिस ने हवाई फायरिंग की है, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। दरअसल झड़प के दौरान करीब 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इस वक्त श्रीलंका में जो हालत है बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है, खराब है। कोलंबो में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई है। जो लोग हैं देखिए किस तरीके से सड़कों पर उतरे हुए हैं। बैरिकेड्स लगाया गया था बकायदा पुलिस की तरफ से, उसको इन लोगों ने तोड़ दिया। हजारों हजार की संख्या में इस वक्त राष्ट्रपति भवन जाने वाली सड़क पर प्रदर्शनकारी खड़े हैं। कोलंबो पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है इनके ऊपर। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पे लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। जिस तरीके से आर्थिक संकट में श्रीलंका है, अब जनता सड़कों पर उतर आई, उसको सरकार और राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं है। तस्वीरें आप देखिए, पुलिस लाख कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर आप देखिए, कितने लोग आक्रोशित हैं और यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें बताया जा रहा है करीब 100 लोग घायल हुए, उससे अधिक लोग घायल हुए हैं। कोलंबो पुलिस ने हवाई फायरिंग की है, टियर गैस भी यहाँ पर छोड़े गए। लेकिन देखिए कितनी ज्यादा लोगों की संख्या है, तादाद है। लोगों ने इस बैरिकेड को भी हटा दिया। कुछ लोग इसमें घायल जरूर हुए, लेकिन बहुत सारे लोग राष्ट्रपति भवन के भीतर भी घुस गए। राष्ट्रपति राजपक्षे आवास छोड़ करके भाग चुके हैं। इस वक्त जैसे ही ये धावा बोलते हुए यहाँ श्रीलंका नागरिक नजर आए, प्रदर्शनकारियों ने सांसदों को भी यहाँ पर निशाना बना दिया। बता दें कि गुस्सा जो है लोगों का 7वें आसमान पे। सत्ता परिवर्तन के बाद भी यहाँ पर कुछ हालात बदले नहीं है, स्थिति सामान्य नहीं है, महंगाई आसमान छू चुकी है। बिल्कुल, ये 5 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पहली तस्वीर में आप देखिए, राष्ट्रपति भवन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है और श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस एक्शन कर रही है और महंगाई के खिलाफ लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। और राष्ट्रपति भवन में जो स्विमिंग पूल है उसमें भी जो प्रदर्शनकारी है वो घुस गए, वहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। और पूरे श्रीलंका में, खासकर कोलंबो की बात करें तो कोलंबो में अलग अलग जगहों से लोग आए और वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जल गई लंका। देख लीजिए आप इस वक्त श्रीलंका में क्या हालात है यहाँ। और इधर श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में घुसे हैं प्रदर्शनकारी। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर लोगों ने कब्जा कर लिया पूरी तरीके से। तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। श्रीलंका में महंगाई के खिलाफ सड़क पर श्रीलंका के नागरिक इस वक्त उतरे हुए हैं। और इन सब के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी मांग है कि आप इस्तीफा दीजिए। और पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प भी हुई है। राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए हैं राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। और ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों में जबरदस्त नाराजगी है, क्योंकि जो हालात श्रीलंका बने हैं कोई 1-2 महीने में नहीं बने हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपति हैं कि अपने कंट्रोल नहीं करिए। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो उनके लोग हैं वो वहाँ से सामान लेकर भागते हुए नजर आए। राष्ट्रपति की तस्वीर देखिए, जब वो वहाँ से निकल रहे थे भागते हुए तस्वीर।
तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं वो आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। पूरा राष्ट्रपति भवन छोड़ करके भागे गोटबाया यहाँ से, और सीधे ये तस्वीर इस वक्त हाथ में कुछ सूटकेस भी है और सामान भी है लेकर के, देखिए कैसे जैसे जान बचानी हो तो भाग जाओ, इस तरीके की स्थिति नजर आ रही है। तस्वीरों को देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति भवन पे जब यहाँ पर धावा बोला गया, तमाम प्रदर्शनकारी जुट गए क्योंकि स्थिति नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं है श्रीलंका में। महंगाई आसमान छू चुकी है, लोगों के घर में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। उन सबके बीच में राष्ट्रपति कुछ इस तरीके से भागे श्रीलंका के। और ऐसी तस्वीरें मई में भी आई थी जब वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री उनको भी अपना घर छोड़ के वहाँ से निकलना पड़ा था, लेकिन लोगों में नाराजगी बहुत ज़्यादा है। और नाराजगी इस वजह से भी है कि एक ही परिवार का पूरी सरकार पर कब्जा था। गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं, उनके बेटे, तमाम उनके भतीजे, ये लोग सत्ता में थे, मंत्री से लेके प्रधानमंत्री सब लोग एक ही परिवार थे। इसकी वजह से भी लोगों में काफ़ी नाराजगी थी। और बड़ी खबर, श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इन सबके बीच आपात बैठक बुलाई है। पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई गई है और श्रीलंका में अलग अलग जगहों पर जो झड़प हुई है उसमें अभी तक 100 लोग घायल हुए हैं और उन सबके बीच प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने आपात बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि श्रीलंका में कई महीनों से ऐसी स्थिति, ऐसे हालात हैं और इकोनॉमी एकदम वहां की ध्वस्त हो चुकी है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, कई चीज़ों के दाम तो ऐसे हैं जो 5 गुना तक ज़्यादा वृद्धि जिनमें हो चुकी है। लोगों की थाली से सोचिए निवाला तक गायब होने की स्थिति श्रीलंका में आ गए हैं और एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास परिवार है उसका सर्वाइवल श्रीलंका में इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अब सत्ता परिवर्तन और जिस तरीके से उसके बाद लोगों को उम्मीद ये जगाई गई, दी गई कि ये सरकार कुछ करेगी इनके हित में, तब भी कुछ नहीं हुआ, स्थिति वैसे की वैसे रही। बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन में स्विमिंग पूल के भीतर भी घुस गए। देखिए ये तस्वीर आपके सामने है, कैसे नहाते दिख रहे प्रदर्शनकारी। गुस्से में थे, राष्ट्रपति भवन का इन्होंने घेराव किया, रोकने की कोशिश की गई, इसके बावजूद भी भीतर दाखिल हुए तो सीधा स्विमिंग पूल में छलांग लगा दिया इन प्रदर्शनकारियों ने। बिल्कुल, पहले बाहर जबरदस्त जो है झड़प हुई पुलिस से, इसके बाद हजारों की संख्या में लोग अंदर पहुंच पाए, पुलिस भी उनको रोक नहीं पाई। और अंदर राष्ट्रपति भवन में आप देखिए जिसको जहां जो मौका मिल रहा वो कर रहा है। कुछ लोग उसमें स्विमिंग पूल में नहाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग ऊपर अपना झंडा फहरा रहे हैं। नाराजगी थी इनके राष्ट्रपति से कि आप इस्तीफा दीजिए, और फिर ये तरीका, सड़कों पे जनता आ गई और यहाँ पर विद्रोह जनता ने कर दिया और ऐसे में राष्ट्रपति को वहाँ से भागना पड़ा। और जब ये लोग अंदर पहुंचे फिर वहाँ की तस्वीरें क्या है ये देखिए। तो श्रीलंका के गृह युद्ध की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए मजे कर रहे हैं लोग, गुस्से में थे। ये राष्ट्रपति भवन का घेराव करने पहुंचे थे, टीयर गैस के गोले यहाँ पर छोड़ने पड़े प्रदर्शनकारियों पर, पुलिस को। स्थिति ऐसी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन जब राष्ट्रपति भवन के भीतर ये दाखिल हुए तो कुछ इस तरीके से मानो यहाँ पूल पार्टी चल रही हो, इस तरीके का नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीर है श्रीलंका की। एक तरफ श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे कुछ इस तरीके से भागे जब धावा बोल दिया गया राष्ट्रपति भवन पर, और दूसरी तरफ स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारी नहाते नजर आए श्रीलंका में। तो श्रीलंका जल रहा है और वहाँ पर विद्रोह जैसे हालात हो गए हैं। जनता को अब सरकार पर भरोसा नहीं रहा क्योंकि महंगाई चरम पर है। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर श्रीलंका से आ रही है। श्रीलंका में एक तरफ जनता सड़क पर उतर गई तो वहीं दूसरी ओर गाले में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का टेस्ट मैच भी चल रहा है। और इन सब के बीच स्टेडियम के बाहर लोगों का जबरदस्त प्रदर्शन है और ख़ास बात इसमें यह है कि इस प्रदर्शन में श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट कप्तान भी शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर भी काफ़ी दिलचस्प हो जाती है कि नाराज़गी चरम पर है, लोग काफ़ी नाराज़ हैं। लेकिन उन सब के बीच गाले में मैच हो रहा है, लोग मैच भी देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच चल रहा है और उसके बाहर हज़ारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं और इन प्रदर्शनकारियों के साथ पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या भी हैं जो विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच गाले स्टेडियम में खेला जा रहा है, बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
और खबर श्रीलंका से, जहां श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में प्रदर्शनकारी बेकाबू हो चुके हैं। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों ने अब सांसद पर अटैक कर दिया है। जी हां, भीड़ ने सांसद रजीथा को बनाया निशाना। कोलंबो में पूर्व मंत्री रजीथा सेनारत्ने को पीटा गया है। प्रदर्शन में शामिल होने आए थे सांसद रजीथा, जिन्हें पीट दिया गया प्रदर्शनकारियों द्वारा ही। देखिए, प्रदर्शन में ही शामिल होने के लिए आए हुए थे ये सांसद, लेकिन इन्हीं पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट गया। ये तस्वीरें देख लीजिए आप, किस तरीके से वहां के सांसद की पिटाई करते नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। इस वक्त श्रीलंका में हालात बहुत ज्यादा खराब है। इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। श्रीलंका में अब खाने पीने की चीजें कम हो चुकी हैं, ना के बराबर मिल रही हैं। महंगाई आसमान पर है और इन सब के बीच में आपात सेवाएं भी ठप हो चुकी हैं। देखिए, पेट्रोल और डीजल तक नहीं है अब श्रीलंका में। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति कई महीनों से बहुत बुरी चल रही थी और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से एक सांसद पर अटैक कर दिया। जो भीड़ थी उसने सांसद को ही पीट डाला। आपको बता दें कि जिस तरीके से सरकार श्रीलंका में थी वो सक्षम नहीं हो पाए। श्रीलंका की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, सरकार सही तरीके से नहीं चल पाई। उसके बाद ये जबरदस्त आक्रोश श्रीलंका की सड़कों पर। और एक और बड़ी खबर, श्रीलंका के राष्ट्रपति के इस्तीफा की मांग लगातार हो रही है। सर्वदलीय बैठक हुई, इस्तीफे की मांग की गई। गोटबाया के इस्तीफे पर बन गई है सहमति। श्रीलंकाई राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग इस वक्त की जा रही है। सर्वदलीय दरअसल बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में इस बात पर निर्णय हुआ कि श्रीलंका के राष्ट्रपति को इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दे देनी चाहिए। इस्तीफे की मांग की गई है गोटबाया से और ये भी कि राष्ट्रपति श्रीलंका छोड़ के भाग चुके हैं। ये देखिए, प्रोटेस्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीलंका में हर जगह इस वक्त और खास करके राजधानी कोलंबो में तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। 5 तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं 5 कैमरों के जरिए। देखिए, सबसे पहली तस्वीर राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने की, उसके ठीक नीचे की तस्वीर देखिए, महंगाई के खिलाफ कैसे आक्रोशित जनता सड़कों पर है। श्रीलंका में गृह युद्ध की आग आप देख रहे हैं, कहीं टीयर गैस, वाटर कैनन, सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और उपद्रवियों पर किस तरीके से पुलिस ने टीयर गैस के गोले भी छोड़े हैं। और ये देख लीजिए किस तरीके से राष्ट्रपति भवन का घेराव भी करते नजर आए, पार्लियामेंट तक पहुंच गए और सांसद को पीट दिया। राष्ट्रपति ये सारी चीजों को देख करके यहां से भाग भी निकले। वो तस्वीरें भी हमारे पास है, वो भी लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से राष्ट्रपति भवन के भीतर घुसकर भी उत्पात मचाया गया है। और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इस भीड़ को देख करके कि श्रीलंकाई हर व्यक्ति आज सड़क पर ही है और इस तरीके से श्रीलंका में प्रोटेस्ट कर रहा है। वो हाथ में श्रीलंका का झंडा आप देख सकते हैं और लोगों के भीतर गुस्सा है। सरकार से तमाम सवाल, सरकार ने जिस तरीके के श्रीलंका की इकोनॉमी को ध्वस्त किया उसके बाद यहाँ के लोग गुस्से में हैं। तस्वीरें 2 आपको दिखा रहे हैं प्रोटेस्ट की। दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए, कितनी ज्यादा हिंसक झड़प यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई, राष्ट्रपति भवन के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे। कोलंबो की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, श्रीलंका की राजधानी की, जहां प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए श्रीलंकाई पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके अलावा टीयर गैस भी छोड़ने पड़े और जमकर धक्का मुक्की हुई। लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के भीतर दाखिल हो जाते हैं और वहां जाकर के उत्पात मचाते हैं। बाकायदा स्विमिंग पूल में भी देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद जो राष्ट्रपति भवन के भीतर स्विमिंग पूल है उसमें नहाते हुए नजर आते हैं, उसका भी मजा लेते हैं। तो हिंसक झड़प हो रही है, कई 100 लोग इसमें घायल हुए हैं इस हिंसक झड़प में। श्रीलंका की ये तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारी। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर लोगों ने कब्जा किया। श्रीलंका में महंगाई के खिलाफ सड़क पर लोग, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जबरदस्त झड़प। राष्ट्रपति भवन छोड़कर के भाग चुके हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति इस वक्त। ये तस्वीरें देख लीजिए आप, श्रीलंका की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके की स्थिति वहां पर इस वक्त मची हुई है और क्या हालात हैं वहां पर देख लीजिए। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन के भीतर घुसे प्रदर्शनकारी, कब्जा कर लिया, घर छोड़कर भाग गए हैं। गोटबाया राजपक्षे वो यहां पर मौजूद नहीं है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति जो श्रीलंका के हैं वो कैसे भाग रहे हैं, कुछ 4-5 सूटकेस अपने साथ ले गए और सीधे उन्होंने यहां से निकलना ही मुनासिब समझा। देखिए, सांसद तक की पिटाई की गई है, राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की जा रही है। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। सर्वदलीय बैठक और उसमें यह फैसला लिया गया कि राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा की मांग लगातार की जा रही है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड को तोड़ दिया, राष्ट्रपति भवन में भी दाखिल हो गए और संकट लगातार गहराता जा रहा है। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में घुस करके तोड़फोड़ भी किया गया है और राष्ट्रपति इतना मजबूर कर दिया गया कि पार्लियामेंट छोड़ करके भागने को वो मजबूर हो गए। इस वक्त ऐसी स्थिति है श्रीलंका में।
तो बहुत खराब स्थिति है। देखिए, भारत ने भी हर संभव मदद की थी, जितना हो सकता था, खाने पीने की चीज़ें, बाकी सब कुछ भारत ने अपने स्तर पे मदद की थी। लेकिन किसी देश की इकोनॉमी अगर इस तरीके से ध्वस्त हो जाएगी, वो खुद उठने लायक नहीं होगा, तो पड़ोसी मुल्कों से चाहे जितनी भी उसको मदद मिल जाए वो काफ़ी नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा, और इस वजह से ये स्थिति किसी भी देश में बन सकती है। इकोनॉमी यहाँ की बिल्कुल जीरो हो चुकी है। देखिए, आरबीआई भी आगे आया, बैंकों के निर्देश भी दिए गए थे आरबीआई की तरफ से कि किस तरीके से निपटा जाए इस पर, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस श्रीलंका में बनी हुई है। क्राइसिस है, भारी आर्थिक संकट के बीच ये तस्वीरें, ये खबर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से। एक और बड़ी खबर, श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई गई है। श्रीलंका में अलग अलग जगहों पर झड़प में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि आर्थिक संकट से इस वक्त श्रीलंका जूझ रहा है, और ये कई महीनों से, तकरीबन अब 1 साल का ये वक्त होने को आया है जहां आर्थिक संकट का खतरा श्रीलंका पे मंडरा रहा था। उस वक्त भी सरकारें नहीं संभली, एक दूसरे पे आरोप लगाती रहीं। स्थिति आज इतनी खराब हो गई है कि इस देश के राष्ट्रपति को पार्लियामेंट छोड़ करके भागना पड़ रहा है, संसद छोड़ करके वो भागे हैं। देश के राष्ट्रपति के साथ ये किया गया। इधर प्रधानमंत्री हैं जो सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, और उसके बाद अब इमरजेंसी मीटिंग में तमाम मुद्दों पर चर्चा। और एक ही मुद्दा श्रीलंका में, देखिए, सबसे बड़ी अभी एक ही चीज है, इकोनॉमिक क्राइसिस। जिस तरीके से श्रीलंका इसका शिकार हुआ है, उसके लिए श्रीलंकन्स जो हैं वो यहाँ की सरकार को ही दोष दे रहे हैं। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया था, और देखिए, इसी के तहत आरबीआई की तरफ से भी कई सारे स्टेप्स लिए गए थे। बैंकों को निर्देश दिया गया था कि स्थिति थोड़ी सामान्य हो, क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, खाने पीने तक की चीजें नहीं है। सोचिए, जो आपातकालीन सेवाएं होती है वो तक अब ठप करने की नौबत आ गई है श्रीलंका में। पेट्रोल डीजल नहीं है, कुछ मूवमेंट नहीं होगा, सारी चीजें लगभग खत्म हो चुकी हैं। आलू प्याज के दाम आप सोचिए आसमान छू रहे हैं, 400-800 रुपए किलो ऐसे सब्जियां श्रीलंका में इस वक्त मिल रही हैं, और ये स्थिति आन पड़ी है श्रीलंका में। आप अंदाजा लगाइए, गरीब परिवार या लोअर मिडिल क्लास इस वक्त किस तरीके से सर्वाइव कर पा रहा होगा। श्रीलंका में कितनी स्थिति ज्यादा खराब है। श्रीलंका की इकोनॉमी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। भारत की तरफ से भी हाथ बढ़ाया गया था, श्रीलंका के साथ सभी वैध व्यापार सौदों का यहाँ पर कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी श्रीलंका की स्थिति नहीं संभल पा रही है। राष्ट्रपति भवन से लेकिन आज जो श्रीलंका से तस्वीरें सामने आई हैं, वाकई हर कोई चौंक जा रहा है उन तस्वीरों को देख करके। जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन के भीतर घुस करके एक तरीके से उत्पात मचा रहे हैं, क्योंकि गुस्से में ये देखिए कैसे स्विमिंग पूल में नहाते नजर आ रहे हैं, यहाँ मौज मस्ती करते भी नजर आए हैं प्रदर्शनकारी। ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो राष्ट्रपति भवन के भीतर घुसे, जिनकी पुलिस से भी झड़प हुई, लेकिन उन सब के बीच में ये तस्वीरें भी उसी श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की है। एक तरफ बाहर एकदम झड़प हो रही है, कई लोग घायल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो लोग प्रदर्शनकारी भीतर घुस गए वो स्विमिंग पूल में नहाते नजर आए हैं, मूड रिफ्रेश करते नजर आए हैं स्विमिंग पूल में। ये तस्वीरें हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की, और ये प्रदर्शनकारी हैं जो बाहर पुलिस से झड़प करते हैं और महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, और भीतर आकर के एकदम रिलैक्स मूड में नजर आते हैं। दो तस्वीरें देख लीजिए, प्रोटेस्ट की, सड़कों पर उतरे हैं, और दूसरी तरफ ये राष्ट्रपति भवन के भीतर की तस्वीर है। स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारी नहाते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति फिलहाल गोटाबाया राजपचे भाग चुके हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उनके निवास को पूरा घेर लिया था, पार्लियामेंट पे जाकर के प्रोटेस्ट किया था, और सांसद तक को नहीं बख्श रहे हैं ये लोग, उसकी भी पिटाई इन्होंने की है। मौजूदा स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। आर्थिक संकट के बीच में सत्ता संभाल रहे राष्ट्रपति गोटाबाया को आज ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा कि उन्हें श्रीलंका छोड़ के भागना ही पड़ा। कोलंबो से निकल चुके हैं वो। 5 तस्वीरें आज के श्रीलंका में क्या कुछ हुआ है, ये ताज़ा तस्वीरें आपके सामने। इससे पहले भी ऐसे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन आज की ये 5 तस्वीरें इस वक्त की आप ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं, कैसे श्रीलंका में जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा, नौबत ये आई कि राष्ट्रपति निकल गया, राष्ट्रपति भवन छोड़ करके भागे हैं बाकायदा वो। महंगाई के खिलाफ आक्रोश जनता में, पुलिस और जनता के बीच में झड़प हो रही है। श्रीलंका में गृह युद्ध की आग देख लीजिए। जहां तक नजरें श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की सड़कों पर आज सिर्फ और सिर्फ श्रीलंकाई आपको नजर आएंगे। झंडा लिया अपने देश का, कई सवाल सरकार से। उपद्रवियों को किस तरीके से काबू में करने के लिए पुलिस ने एक्शन लिया, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। टीयर गैस भी यहां पर छोड़ना पड़ा, और स्विमिंग पूल में किस तरीके से प्रदर्शनकारी नहा रहे हैं देख लीजिए, वो भी तस्वीर। ये 4 तस्वीरें देख लीजिए, अफरा तफरी। तो 5वीं तस्वीर आपको इससे ठीक उलट नजर आएगी, जो राष्ट्रपति भवन के भीतर की तस्वीर है।
और एक और बड़ी खबर, श्रीलंका में एक तरफ जनता सड़क पर उतर गई है तो वहीं दूसरी ओर गाले में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का टेस्ट मैच भी चल रहा है। स्टेडियम के बाहर लोगों का जबरदस्त प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। टेस्ट मैच है ये, देखिए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में आज ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है और कुछ चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे तय होती हैं और ये तयशुदा वक्त के हिसाब से टेस्ट मैच शुरू हुआ है। श्रीलंकाई कई पूर्व क्रिकेटर्स जो हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल भी हैं इस वक्त, लेकिन दूसरी तरफ ये हम वहीं श्रीलंका के स्टेडियम की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां गाला में एक तरफ यहां बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है तो दूसरी तरफ स्टेडियम के भीतर यहां पर मैच भी खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में टेस्ट मैच की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो श्रीलंका में इस वक्त स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इकॉनमी पूरी तरीके से बैठ चुकी है, वहाँ की रिवाइव करने की कोशिश की गई, भारत की तरफ से भी मदद का हाथ बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा वहाँ कुछ भी सुधार देखने को नहीं मिला क्योंकि इकॉनमी वहाँ के इस वक्त ज़ीरो हो चुकी है, बिल्कुल डाउन जा चुकी है। ऐसी स्थिति यहाँ पे खड़ी हो गई है। तस्वीरें देख लीजिए, स्टेडियम के भीतर श्रीलंकाई जो क्रिकेटर्स हैं वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का टेस्ट मैच। और एक और बड़ी खबर, श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। देखिए पूर्व क्रिकेटर्स सनथ जयसूर्या हैं, आवाम के साथ खड़े होकर के उनकी आवाज़ बनते नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी सरकार से सवाल कई पूछे। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर हैं सनथ जयसूर्या जो इस वक्त इस श्रीलंकाई नागरिक के साथ प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हैं, शामिल हुए हैं। देखिए आपको बता दें कि यहाँ से तो राष्ट्रपति श्रीलंका के भाग ही चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने निवास को घेर लिया है और श्रीलंकी राष्ट्रपति जो हैं कुछ 2-4 सूटकेस लेकर के भागते हुए नजर आए थे। जब प्रदर्शनकारियों ने हर तरफ से उनके निवास को घेर लिया तो उनके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि बेहद उग्र नजर आ रहे थे ये प्रदर्शनकारी। तो श्रीलंका की इकोनॉमी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि इतना इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त श्रीलंका से देखने को मिल रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि बाकी चीज़ें डे टू डे लाइफ की छोड़ दीजिए, आप रोज़मर्रा की चीज़ें तो नहीं मिल रही हैं, इमरजेंसी सर्विसेज भी ठप करनी पड़ रही हैं। यातायात अगर ठप तो जीवन ठप। नमस्कार, जी हिंदुस्तान पर आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच लोगों का गुस्सा भड़क गया है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति भवन पर लोगों ने कब्जा कर लिया, राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए हैं राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। प्रदर्शनकारियों पर फिलहाल आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। यानी श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर ही कब्जा कर लिया है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, राष्ट्रपति भवन पर तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंच चुके हैं। स्विमिंग पूल में ये लोग, ये देखिए पूरे राष्ट्रपति भवन पर आप देखिए सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे खुद राष्ट्रपति भवन छोड़कर चले गए। और वहाँ के जो सांसद हैं उनको भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर पीट दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी हिंदुस्तान पे देख रहे हैं कि ये जो तस्वीर है आप देखिए कि किस तरीके से राष्ट्रपति भवन के अंदर जो स्विमिंग पूल है उसमें लोग नहा रहे हैं और पूरे राष्ट्रपति भवन पर कब्जा प्रदर्शनकारियों का हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए श्रीलंका की है और वहां पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर है और काफ़ी लंबे समय से ये प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरीके से लगातार वहां पर महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल से लेकर हर चीज़ की महंगाई बढ़ती देखकर वहां पर लोग सड़कों पर उतरे हैं। इसके पहले आपने देखा होगा कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री, तमाम जो मंत्री सांसद थे, वो लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति राजपक्षे उनको भी अपना राष्ट्रपति भवन छोड़ के वहाँ से निकलना पड़ा और उस पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर रखा है। सड़कों पर आप देखिए हजारों लाखों की तादाद में लोग उतर पड़े हैं और वहाँ पर आप देखिए स्थानीय लोग ही लंका को जला रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि यहाँ पर जो हालात बने हैं, जो आर्थिक संकट के हालात बने हैं, उससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। जो भी नेता मिल रहा उसको पीट, इसके पहले भी खबर बताई थी आपको कि वहाँ पे तमाम मंत्रियों को पीट दिया गया था, सांसदों को पीट दिया था और आज भी कुछ सांसदों को पीटने की खबर सामने आ रही। और ये तस्वीर आप देखिए, ये राष्ट्रपति भवन की है जहाँ अंदर स्विमिंग पूल पर लोग पहुँच चुके हैं। पूरे भवन पर कब्जा कर लिया है प्रदर्शनकारियों ने।
तो आवाम ने अब बगावत कर दी है, क्योंकि अब हालात हाथ से निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री नए आए और उनको ये माना जा रहा था कि बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे हालात से निपटने का, लेकिन वो भी कुछ खास अभी तक कर नहीं पाए। और उसके बाद फिर देखिए जनता सड़कों पर है और अब राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी राष्ट्रपति भवन छोड़ के वहाँ से निकल चुके हैं और उस पर आवाम ने कब्जा कर लिया है। तस्वीरें आप देखिए, इसकी तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ प्रदर्शनकारी हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, सड़क हो, राष्ट्रपति भवन हो, हर जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, आंसू गैस से गोले भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि हजारों लाखों की तादाद में सड़कों पर आवाम उतर चुकी है और बगावत कर दी है सरकार के खिलाफ। इसके पहले इसका नतीजा आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री और तमाम उनकी कैबिनेट को भंग कर दिया गया। नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई गई, उनसे उम्मीद थी, लेकिन जो हालात फिलहाल श्रीलंका के हैं, आर्थिक संकट में श्रीलंका गुजर रहा है, उसमें वो उन प्रधानमंत्री के पास भी करने के लिए कुछ खास नहीं रह गया था। अब ऐसे में आप देखिए जनता सड़कों पर है और महंगाई का आलम यह है, वहाँ पर आलू 350 रुपया किलो, टमाटर 400-500 रुपया किलो मिल रहा है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में जनता सड़कों पर आप देखिए, ये देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्विमिंग पूल में नहाते प्रदर्शनकारी और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी। आप देखिए शहर में सिर्फ आपको आवाम ही आवाम नजर आई, लाखों की संख्या में लोग अपने घर के बाहर निकले हैं, आवाम ने वहां पर बगावत कर दी है। हालांकि राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया है। अब आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो लोग हैं उनके अंदर काफी नाराजगी है। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। श्रीलंका में हालात बद से बदतर हो गए हैं और राष्ट्रपति भवन अलग अलग जगहों पर तस्वीरें सामने आ रही जहां पर अब प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। ये बड़ी खबर, श्रीलंका में हालात बद से बदतर हो गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, पुलिस जो है इन प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे, लेकिन अब आप सोचिए कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, क्योंकि श्रीलंका में हालात, आर्थिक स्थितियां बद से बदतर हो गई है। और जिसको देखते हुए अब आप देखिए कि राष्ट्रपति गोटबाया प्रेसिडेंट हाउस छोड़कर चले गए। झड़प हुई, करीब अभी तक जो जानकारी है उसमें करीब सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन जनता में गुस्सा है, जनता में नाराजगी है अपने नेताओं को लेकर। अभी तक श्रीलंका में आप देखिए एक ही परिवार का पूरा कब्जा था, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तमाम उनके बेटे हों, परिवारवादी पूरी सत्ता थी और उसका खामियाजा आप देखिए कि किस तरीके से श्रीलंका को भुगतना पड़ा। नए प्रधानमंत्री आए, लेकिन वो भी इन हालात में क्या चमत्कार कर पाएंगे। उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जनता सड़कों पर उतरी हुई है। आर्थिक संकट को लेकर जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। आंदोलनकारियों ने, उनकी नाराजगी राष्ट्रपति से है और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया है और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के सरकारी आवास पर कब्जा किया गया है और लंबे समय से उनके खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ भी आंदोलन चल रहा था। तो ऐसे में अब राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी प्रेसिडेंट हाउस छोड़कर निकल गए हैं। लोग अब, उनको लग रहा है कि हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में पूरे श्रीलंका में विद्रोह के हालात हो गए हैं और लगातार अब वो लोग जो प्रदर्शनकारी है वो चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति से अब सत्ता संभल नहीं रही है, अब उनको छोड़ना चाहिए और लगातार इसका विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया गया, सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चारों तरफ आप देखिए हंगामा ही हंगामा मचा हुआ है। और अच्छा, इन सब के बीच एक बड़ी खास बात ये भी, वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं कि एक तरफ हंगामा हो रहा है और दूसरी तरफ वहाँ पे मैच भी हो रहा है। तो ये भी एक तस्वीर है वहीं श्रीलंका की है, जहाँ पर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच चल रहा है, लेकिन वहाँ पर भी लोग पहुँच चुके हैं। वहाँ पर भी तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो भी विरोध प्रदर्शन करने पहुँच चुके हैं। और अगर हम राजधानी कोलंबो की बात करें, कोलंबो की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पर हालात और बिगड़ते चले गए हैं और वहाँ पे आंदोलन उग्र हो गया है। सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने इमरजेंसी मीटिंग
इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है हालात से निपटने के लिए। और चूँकि वहाँ पे पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि अब लोगों को, वहाँ की सरकार को, पुलिस प्रशासन को ये लग रहा है कि भाई उसको न लूट लिया जाए, तो पेट्रोल पंपों की अब निगरानी बढ़ा दी गई है। आम लोग रोज पुलिस, आर्मी और एयरफोर्स के साथ झड़प कर रहे हैं। आज राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार पुलिस और सेना सड़कों पर उतरी है, लोगों को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, एक तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर करंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ पर राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया। और जो महंगाई का आलम है, आप देखिए, बानगी आप देखिए कि बैगन 480 रुपया किलो बिक रहा है, सेब 1200 रुपया किलो बिक रहा है। तो अब ऐसे में लोगों के पास क्या विकल्प है? पेट्रोल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, पेट्रोल है ही नहीं। और भारत की तरफ लोग मदद की आस लगाए थे। इसके पहले भारत सरकार की तरफ से गेहूं और तमाम जो चीज़ें उनको राहत सामग्री भेजी गई थी, लेकिन इन सब के बीच अब आप देखिए जो श्रीलंका के हालात हैं वो बेकाबू हो गए। जनता को लग रहा है कि इस सरकार के हाथ में, इसके बस में कुछ नहीं है। लगातार लोग मुखालफत कर रहे हैं। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था। नए प्रधानमंत्री बने विक्रम सिंघे, उनका एक लंबा तजुर्बा रहा है, लेकिन उनके हाथ से भी